जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के मई के मंथली राशिफल के बारे में। यानी मकर राशि की मई के महीने में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति, इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। और मित्रों, मई का महीना मकर राशि के लिए बहुत खास है क्योंकि 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में ट्रांजिट हो रहा है। यानी कि जो बृहस्पति का 1 मई 2024 में राशि का परिवर्तन होने जा रहा है, वो मकर राशि वालों को बृहस्पति को थैंक्स बोलना चाहिए और मकर राशि वालों को बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि आपके ऊपर अभी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। इसलिए मकर राशि वाले थोड़ा मानसिक रूप से भी परेशान हैं और मेहनत करने के बावजूद भी आपको शनि बहुत दौड़ा रहा है, यानी कि आपके पैरों में जो लगा है ना, तो बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं मिल रहा। लेकिन 1 मई 2024 में ये जो गोचर हो रहा है, बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो इस बृहस्पति को आप जो है प्रणाम करो मकर राशि वालों, क्योंकि ये ही बृहस्पति आपको शनि की 7.5 में कुछ राहत दे सकता है, आपके काम बनवा सकता है, आपको लाभ दे सकता है। तो इस बृहस्पति को आपको प्रणाम करना है, वो भी मन से, क्योंकि शास्त्र में लिखा है पंचमे गोचरे जीवा सर्व सिद्धिदायका, यानी कि सारे काम सिद्ध करने वाले की जो ताकत है वो ये पंचम गोचर जीव, जो पंचम में जो गोचर कर रहे हैं जीव यानी बृहस्पति, इन पे है। यानी कि ये जो बृहस्पति जो पंचम में आए हैं मकर राशि के, तो कहीं ना कहीं 1 साल तक विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभकारी है। विद्या में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, विद्या में सफलता प्राप्त होगी। जिनकी संतान नहीं है उनके संतान के योग बनते हैं, और जो मकर राशि वाले कुंवारे हैं उनका लव कम अरेंज के योग बनते हैं, लव के योग बनते हैं या संतति के योग बनते हैं, करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। तो ये पंचम में बृहस्पति यानी केंद्र या त्रिकोण के अंदर जब बृहस्पति बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, जो मकर राशि को 1 साल के अंदर देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो थोड़ा मकर राशि को परेशान कर सकती है, यानी आपके अंदर बुरी लत लग सकती है, क्योंकि पैसे ज़्यादा आएंगे तो गलत कामों में भी आप खर्च कर सकते हैं, तो बुरी लत आप पे लग सकती है, बुरी आदतें लग सकती है। शेयर, सट्टा, जुआ, नशा की आदतों से आपको दूर रहना है, याद रखिएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी मकर राशि वाले जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो हमसे पुराने जुड़े हुए हैं मित्रों, यानी कि पहले कुंडली दिखा चुके हैं, तो उनको क्या करना है, उनको दोबारा एक बार कुंडली दिखा के देख लेना है कि ये जो बृहस्पति हैं आपके लिए कितने लाभदायक है और कितने आपके लिए खराब है। तो एक बार जो पुराने लोग हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं तो एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं। चलिए अब मई के महीने में मकर राशि के हाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मई के महीने की कुंडली आपके सामने आ रही है। चंद्रमा आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं, या चंद्रमा आपके लगन में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, थोड़े क्षीण होके बैठे हैं, और शनि आपके द्वितीय स्थान के अंदर विराजमान है। साथ ही साथ तृतीय भाव में बुध, मंगल और राहु तीनों ग्रह बैठे हैं। यहाँ पर अंगारक दोष मई के महीने में बनेगा, इसका प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य आपके केंद्र में उच्च के बैठे हैं, यानी परिवार के अंदर कुछ मांगलिक काम, कुछ पारिवारिक शुभ सूचना आपको मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति ट्रांजिट कर गए हैं, तो ये तो सब काम के लिए अच्छे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए ये आपके ग्रह की कुंडली है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है। तो मकर राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो क्षीण चंद्रमा आपके लगन में बैठे हैं, यानी वैसे तो स्वास्थ्य मई के अंदर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन अशांत रहेगा, चंद्रमा क्षीण है, यानी कि मन भटकता रहेगा, बस मन की उथल पुथल रहेगी। बाकी आपकी हेल्थ मई के महीने में बहुत अच्छी नजर आ रही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो ये महीना
फाइनेंशियली 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर और 14 मई के बीच में पुराना मार्केट में फंसा धन अचानक मिलेगा, धन संबंधी फाइनेंस आपकी अच्छी हो जाएगी, कहीं ना कहीं छोटा मोटा धन लाभ भी आपको होता हुआ नजर आएगा। यानी 14 मई तक शनि के कारण आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। 15 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में धन का फ्लो तो अच्छा है, लेकिन धन यात्राओं में खर्च होगा, घूमने फिरने में खर्च होगा, लोहे की किसी आइटम में खर्च होगा, या फिर घरेलू कोई सामान पे आपका धन खर्च हो सकता है। यानी धन तो आएगा लेकिन खर्चा भी बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के पारिवारिक भावों के बारे में, यानी पारिवारिक जीवन के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में। तो चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, यानी परिवार के कोई सदस्य आपको बड़ी खुशखबरी दे सकता है। परिवार में किसी सदस्य का कोई बहुत बड़ा काम मई में बन सकता है। परिवार के साथ में आपके शादी, फंक्शन, समारोह के योग भी बनते हैं, या मई के महीने में हो सकता है आप ही लोगों को पार्टी दें। यानी मई का महीना पारिवारिक तौर से बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी जिनकी छोटी या बड़ी संतान है। तो भाई पंचम भाव में बृहस्पति 1 मई को ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी 1 मई से ही कहीं ना कहीं ये जो महीना है संतान के लिए अच्छा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, चाहे छोटी है बड़ी संतान है, मई का महीना करियर विद्या के लिए बहुत अच्छा है। बड़ी संतान के करियर के लिए, छोटी संतान की विद्या के लिए बहुत अच्छा है। छोटी संतान का स्कूल का डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, स्कूल में परिवर्तन हो सकता है, वो मई में योग बनता है। बड़ी संतान का देखा जाए तो मित्रों के साथ में नदी, पहाड़ों, हिल स्टेशन की यात्रा के योग भी बड़ी संतान के बन रहे हैं। तो छोटी संतान, बड़ी संतान, ये ट्रांजिट दोनों के लिए शुभ है। अब स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो मकर राशि के विद्यार्थी हैं तो उनके जीवन में भी मई में 3 घटनाएं घटित हो रही है। पहला, सरकारी कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होगी आपको, कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, वाहन, मोबाइल पे आपका खर्चा मई के महीने में नजर आ रहा है। तीसरा, स्टूडेंट का मित्रों के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा का योग नजर आ रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए मई का महीना मिला जुला रहेगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो मकर राशि वाले नौकरी करते हैं, यानी नौकरी भाव की। तो नौकरी भाव के स्वामी बुध और राहु वाणी दोष बना रहे हैं, यानी 1 तारीख से लेकर 10 मई तक आपकी कुंडली में वाणी दोष बन रहा है। मकर राशि वालों की कुंडली में तो आपको ऑफिस के अंदर वाणी में नियंत्रण रखना है, नहीं तो आपकी किसी से या सीनियर से वाद विवाद हो सकती है, और जिससे कि आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो 10 मई तक अपनी जुबान को नियंत्रण में रखे, याद रखिएगा। साथ ही साथ 10 मई तक कार्यस्थल में झूठ नहीं बोलना है, लापरवाही नहीं करनी है, तो भी आपको नुकसान होगा। यानी 10 मई तक थोड़ा आपके लिए भारी है, तो ऑफिस के काम को लाइटली ना लें। 11 तारीख से ये वाणी दोष खत्म हो जाएगा। 11 से 31 मई में ये वाणी दोष खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं नौकरी में सब नॉर्मल रहेगा। नई जॉब का आपको ऑफर प्राप्त हो सकता है, बाकी नौकरी में ठीक है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो भाई मई का पूरा महीना नॉर्मल आप दोनों के रिलेशन के लिए रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आप अपने काम में बिजी, आपका लव पार्टनर अपने काम में बिजी रहेगा। हाँ, यदा कदा 2, 3, 4, 5 दिन के लिए आप एक प्लानिंग बना सकते हैं और मई के अंदर नदी समुद्र की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो मई का जो महीना है आपके पार्टनर के, आपके माता या सास के साथ में वाद विवाद अधिक रहने वाले हैं। आपके साथ तो रिलेशन अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन आपके माता पिता या सास ससुर से रिलेशन आपके पार्टनर का अच्छा नज़र नहीं आ रहा। वहाँ गर्मा गर्मी मई के महीने में रहेगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, यानी जो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो उच्च के बैठे हैं, मेष राशि के बैठे हैं, साथ में शुक्र है, तो कहीं ना कहीं इसकी भूमिका ज़्यादा रहेगी। यानी मई के महीने में 2 शुभ घटनाएं आपके साथ होगी। पहला, काम में ज़बरदस्त वृद्धि सूर्य के कारण होगी। बड़ी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई टाई अप मिल सकता है। आपको प्रयास करना है, बस आपको बड़ी कंपनी से अच्छा काम मिल सकता है। दूसरा, काम में बड़ी तेजी वैसे भी ऑटोमेटिकली मई के महीने में रहेगी। तो जो व्यापारी है वो काम में बड़ा बिजी रहने वाले हैं, यानी काम बहुत अच्छा रहने वाला है मई के महीने में। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।